बच्चों, आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इन दोनों सेलों के बारे में आपको जानकारी दी जा चुकी है। अब वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में, उनकी मैकेनिज्म के बारे में आपको इस लेक्चर में समझाया जा रहा है। तो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसा आप लोग जानते हैं, ये ऐसे सेल होते हैं जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह के सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। द सेल विच चेंज केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इसके एग्जांपल आपको पहले ही बताए जा चुके हैं, यहाँ पर लिखे हुए भी हैं, जैसे कि गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, वोल्टिक सेल। इस तरह के जो सेल होते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो अलग अलग बीकर हैं। इन दोनों बीकर के अंदर इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं और साथ ही साथ एक नया स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक, दो बीकर, उसके अंदर आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भरे हुए हैं, इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स को वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है और साथ ही साथ दोनों बीकर्स को आपस में कनेक्ट करता हुआ एक और स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ा, जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज एक्चुअली बेटा जो सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है ना, कैसे काम करते हैं इसको भी हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर आप देख होंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ़्ट साइड पर हमने एनोड को बना रखा है और राइट साइड पर कैथोड को बना रखा है। याद करने वाली बात है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ़्ट साइड पर हम एनोड को दिखाते हैं और राइट साइड पर हम कैथोड को दिखाते हैं। तो बेटा यहाँ पर एक एग्जांपल लेके हम लोग चल रहे हैं। एक सेल जो हमारे पास है वो जिंक सल्फेट और जिंक का बना हुआ है, और दूसरा जो है वो कॉपर सल्फेट और कॉपर रॉड से मिलकर बना हुआ है। इन दोनों सेलों को आपस में हमने एक एक्सटर्नल सर्किट से ज्वाइन कर दिया और साथ ही साथ इस दोनों सेलों के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का प्रयोग यहाँ पर किया गया। क्लियर? अब देखो बेटा, एनोड नेगेटिव साइन के साथ में है और कैथोड पॉजिटिव साइन के साथ में है। सभी लोग जानते हैं कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड पर रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसी वजह से यहाँ पर साइन या चिन्ह डेवलप हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप करंट का फ्लो करेंगे या दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ेंगे, करंट का फ्लो हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ शुरू हो जाता है और इस तरह से इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। तो बेटा तो कंस्ट्रक्शन की बात हो गई। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। बेटा मैकेनिज्म में जैसे ही हम सेलों को जोड़ते हैं, उनमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और उन दोनों इलेक्ट्रोड्स पर रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, आपको पहले ही बताया गया है कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, यानी यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन शुरू होंगे उसके कारण ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। तो देखो बेटा, होता क्या है, एनोड जो कि हमारा लेफ़्ट साइड पर है, जिसके ऊपर नेगेटिव साइन है, उसमें जो जिंक होता है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉनों को रिलीज़ करता है और जिंक आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब जिंक आयन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, वो इलेक्ट्रॉन जाके इस प्लेट के ऊपर यानी एनोड के ऊपर इकट्ठे होने लगते हैं। यहाँ पर देखिए एनोड है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा और रिलीज़ करने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के ऊपर या फिर कह सकते हैं इस रॉड के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन इस रॉड के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे तो यहाँ पर साइन कैसा हो जाएगा बेटा, निगेटिव साइन हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि एनोड को निगेटिव साइन क्यों साइन किया गया है? इसके लिए आप आंसर देंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है, जो डिसोसिएट होता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर रॉड के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं और इस तरह से एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। एक चीज़ यहाँ पर और आपके मन में आ रही होगी कि लगातार जब जिंक सल्फेट का डिसोसिएशन होता है और जिंक आयन जो अपने इलेक्ट्रॉनों को रॉड के ऊपर भेजता है, तो जाहिर सी बात है जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर जिंक आयन की मात्रा लगातार सोल्यूशन के अंदर बढ़ती चली जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन रॉड पर इकट्ठे हो रहे हैं वो रॉड पर प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के साथ में है। तो जाहिर सी बात है, जो जिंक यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे या उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से रॉड की तरफ नहीं जाने देंगे। तब क्या होगा? तब आपका जो प्रोसेस है वो इंटरप्ट हो जाएगा। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर बेटा सॉल्ट ब्रिज का प्रयोग करते हैं।
और सॉल्ट ब्रिज में एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा भर देते हैं जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, आपस में तो रिएक्शन नहीं करता, लेकिन जैसे ही यहाँ पर अपोजिट चार्ज, यहाँ पर बेटा क्या होगा, जिंक आयन की मात्रा जो सोल्यूशन में बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इसमें से क्लोराइड एनायन इसकी तरफ आएगा और जिंक क्लोराइड के फॉर्म में उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जो कि एक्वस यहाँ पे कह सकते हैं इसी मीडियम के अंदर रह जाता है। बात समझ में आई होगी। इसी तरह से हम लोग कैथोड की बात करेंगे बेटा, राइट साइड की बात करेंगे। कैथोड में जब कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होता है तो कॉपर सल्फेट में जो कॉपर आयन होता है वो कॉपर आयन एनोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और कॉपर के फॉर्म में रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा सल्फेट एनायन। अब ये जो सल्फेट एनायन होता है, ये सल्फेट एनायन जो आपका सॉल्ट ब्रिज में पोटेशियम आयन होता है उसके साथ रिएक्शन करता है और पोटेशियम सल्फेट के फॉर्म में एक्वस मीडियम में रह जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो जाती है और हमारे जितने भी आयन डेवलप होते हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं और करंट का फ्लो प्रॉपर तरीके से रेगुलेट होने लगता है। यहाँ पर बेटा लगातार कॉपर डिपॉजिट होता है कैथोड पर, तो कैथोड की रॉड धीमे धीमे क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है और एनोड धीमे धीमे पतला होना शुरू कर देता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करते हैं। इसको आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करिएगा, पढ़िएगा, कहीं कोई समस्या होगी तो उसको आप फिर से पूछ सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, सभी लोग जानते हैं ये ऐसे सेल होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। इस तरीके के सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। बात समझ में? अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी मैकेनिज्म के बारे में। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया गया आपको समझाने के लिए। यहाँ बेटो देखो, एक जार है, एक कंटेनर है जो कि नॉन कंडक्टिव नेचर का होता है। कॉपर सल्फेट इसके अंदर भरा जाता है या कोई भी आप इलेक्ट्रोलाइट भर सकते हैं जो कि कंडक्टिव नेचर का होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने आउटर सर्किट में बैटरी के थ्रू जोड़ा। ध्यान रखिएगा, वहाँ पर आउटर सर्किट को एक वायर के थ्रू जोड़ दिया गया था, लेकिन यहाँ पर आउटर सर्किट को एक बैटरी के थ्रू आपस में जोड़ दिया गया है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एक तरफ से और नेगेटिव टर्मिनल को दूसरी तरफ से जोड़ दिया गया है। बेटा इलेक्ट्रोलिसिस के केसेस बहुत सारे हैं, यहाँ पर एक हम इंडिविजुअल केस डिस्कस कर रहे हैं अटैक्ड इलेक्ट्रोड को लेकर। अटैक्ड इलेक्ट्रोड के बारे में आप लोगों को बताया गया था। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में अगर हम कॉपर की रॉड लगा दें या इनर्ट मेटल की रॉड लगा दें तो इस तरीके के इलेक्ट्रोड को बोलते हैं अटैक्ड इलेक्ट्रोड। यहाँ पर हमने प्लैटिनम की रॉड को यूज़ किया है, आप कॉपर की रॉड को भी यूज़ कर सकते हैं। कॉपर की रॉड को ही यूज़ करके हम लोग पढ़ेंगे। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में अगर हम कॉपर की रॉड डाल देते हैं तो इस तरीके के अरेंजमेंट वाले सेल को बोलते हैं अटैक्ड इलेक्ट्रोड सेल। अब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कैसे होता है इसको आपको हम समझा रहे हैं। यहाँ पर बेटा एनोड और कैथोड को हम बाद में डिसाइड करेंगे, आपको समझाएंगे कैसे एनोड और कैथोड इसको बनाया गया है। पहले हम इसको समझेंगे। देखो बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ दिया गया एक तरफ से और दूसरी तरफ से नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ दिया गया बैटरी से। पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, रॉड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह से नेगेटिव टर्मिनल क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करता है, जिसकी वजह से दूसरी रॉड के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बात समझ में आ रही होगी। अब सबको मालूम है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे रिडक्शन होता है यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस सेल में एनोड को हमने पॉजिटिव और कैथोड को हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है। ध्यान रखिएगा, ये कोई साइन नहीं है बल्कि ये टर्मिनल के साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मत कहेगा कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव और कैथोड के ऊपर नेगेटिव साइन, नहीं। यहाँ पर आप इसको ये बताना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बेटा, बैटरी के टर्मिनल के साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है उसकी वजह से जो एक हिस्सा है, एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज होगा। अभी आपको हम आगे समझाएंगे कैसे ये एनोड बन गया और कैसे ये कैथोड बन गया। अब मान लीजिए इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट या कोई सोल्यूशन हमने रखा है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, जिसको हमने Ca टाइप का इलेक्ट्रोलिटिक कर दिया है, जो कि डिसोसिएट होने पर C+ और A- में टूट जाता है। भाई कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें 2 ही पार्ट होते हैं, एक कैटायन दूसरा एनायन।
तो एक कॉमन एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक Ca इलेक्ट्रोड है, एक Ca इलेक्ट्रोलाइट है। अब इस Ca इलेक्ट्रोलाइट को जब डिसोसिएट कराते हैं, करंट जब इसमें पास आउट करेंगे तो सबसे पहला रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर होता है, वो अपने आयंस में टूट जाता है। अब देखिए क्या होगा, इसको समझा जाए। आप इसको एक्सरसाइज करेंगे। देखो बेटा, जो A माइनस है इसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो जाहिर सी बात है ये उस तरफ मूव करना चाहेगा इधर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तब A क्या करता है, A माइनस, यानी माइनस का मतलब उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ये A क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनों को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाकर रिलीज़ कर देता है। सभी लोग ध्यान देंगे, A माइनस अपने इलेक्ट्रॉन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर रिलीज़ कर दे रहा है, दे रहा है, लॉस कर दे रहा है। और सभी लोग जानते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है बेटा, एनोड पे होता है। तो इस तरह से हमने पॉजिटिव टर्मिनल वाले को क्या कहा, एनोड कहा। बात समझ में आ गई। फिर से एक बार देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन से आयंस डेवलप होते हैं, उसमें एक आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा और उस इलेक्ट्रोड के पास जाकर अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तभी तो डिस्चार्ज होगा ना। तो अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब उस अपना ऑक्सीडेशन करा दे रहा है। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है बेटा, एनोड पे होता है। इस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पर एनोड बोला गया। बात समझ में आ गई। तो बेटा पॉजिटिव टर्मिनल है, ना कि वो एनोड का साइन है। एनोड क्यों है हमने आपको बताया अभी। इसी तरह से देखेंगे बेटा कैथोड की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल में क्या होता है, जो कैटायन होता है वो नेगेटिव टर्मिनल में आप ये कह सकते हैं जो नेगेटिव टर्मिनल है उधर की तरफ मूव करता है, यानी कि जिस रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उधर की तरफ मूव करता है और अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो इसके रॉड के ऊपर जो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, उन नेगेटिव चार्जेस को एक्सेप्ट कर लेता है। सभी लोग ध्यान दें, जो कैटायन होता है वो कैटायन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करेगा और वहाँ पहुँच के करता क्या है, उस नेगेटिव इलेक्ट्रोड या आप ये कह सकते हैं ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसके नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर लेता है। और सभी लोग जानते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। और इस तरह से इस नेगेटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रोड को हमने क्या कहा, कैथोड कहा। क्यों, क्योंकि कैटायन यहाँ पर जाकर नेगेटिव टर्मिनल के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और आयन के फॉर्म से रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कैथोड और एनोड को हम डिसाइड करते हैं। आप इसको शुरू से मत रटिएगा, पहले मान के चलेगा पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, आयंस टूटेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या हो रहा बताया गया, नेगेटिव टर्मिनल पे क्या होता है बताया गया। नेचर के कारण यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एनोड और कैथोड के रूप में डिस्कस किए जाते हैं, ठीक। एक इसमें और नोट करने वाली है कि यहाँ पर जो रिएक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र आपको दिखाई पड़ रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तब इस तरीके के रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र दिखाई पड़ता है उसको हम बोलते हैं हाफ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसे रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र दिखाई पड़ता है उसको हम बोलते हैं हाफ रिएक्शन। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं हाफ रिडक्शन रिएक्शन। तो बेटा आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये हमने जो आपको समझाया है ये इलेक्ट्रोलिसिस का एक कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोलिसिस कई तरीके के हो सकते हैं, सोडियम क्लोराइड का भी हो सकता है, कॉपर सल्फेट का भी हो सकता है। कॉपर सल्फेट का इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ हो सकता है, कॉपर सल्फेट का गैसेस इलेक्ट्रोड के साथ हो सकता है, सोडियम क्लोराइड का मॉल्टेन स्टेज के साथ हो सकता है, सोडियम क्लोराइड का सॉलिड इलेक्ट्रोड के साथ हो सकता है। तमाम होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट इसके ही हैं। इन चीज़ों को आप आसानी से समझिए और इसको बार बार क्लियर करिए दिमाग में कैसे ही हो रहा है। कहीं कोई डाउट होगा तो इसको आप PSS में डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।